वजीरेक्स कहता है कि मेरा नहीं है और बाइनेंस कहता है मेरा भी नहीं है। तो आखिर WRX है किसका? WRX के साथ वजीरेक्स एक्सचेंज है किसका? अभी तक यही क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और बहुत लंबे समय से मैं भी वीडियोस डाल रहा था, आपको अपडेट कर रहा था कि वजीरेक्स का जो एक बर्न होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर WRX कॉइन का, वो नहीं हुआ है। कितने ही अरसे हो चुके हैं हमें ये बर्न देखे हुए और इसमें कोई पंप नहीं देखने को मिला है। और अभी इसकी सीधा सीधा अपडेट हमें सामने मिल गई है, जिसकी वजह से शायद WRX कॉइन और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर बाइनेंस कोई भी आवाज़ उठाता है या फिर थोड़ी बहुत भी सपोर्ट करता है, 1% भी सपोर्ट कर देता है, तो शायद WRX में कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज वजीरेक्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अनाउंसमेंट सामने आई है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसान भाषा में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या वजीरेक्स का कहना है। इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दी है, कोई भी चीज़ यहाँ पर इन्होंने छुपाई नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि वजीरेक्स को इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज माना जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट एक्सचेंज माना जाता है। लेकिन जब ऐसी हरकतें होती हैं, चाहे वो बाइनेंस की वजह से हो रही हैं या फिर वजीरेक्स की टीम की वजह से हो रही हैं, तो तब बहुत कुछ पीछे रह जाता है और लोग मूव ऑन हो जाते हैं। ट्रेडर्स को एक अच्छा एक्सचेंज चाहिए तो वो मूव ऑन हो जाते हैं। मुझे पता है इस वक्त बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो बाइनेंस के ऊपर मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन वजीरेक्स का फ्यूचर क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं अर्श वारवल आपका स्वागत करता हूँ हमारे वॉल्फिट चैनल में। पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक ऐसी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार नीचे कमेंट कर दो कि आपके पास कितने WRX कॉइन है और आपने किस रेट पे बाय किए थे, क्या अभी लॉस में चल रहे हो या प्रॉफिट में चल रहे हो। नीचे एक बार कमेंट जरूर कर देना। और ये अपडेट्स मैं वैसे टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले देता हूँ, वहाँ आप चेक कर लो, मैं पहले ही दे चुका हूँ। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो चुका होगा जब आप देखोगे कि ये अपडेट पहले ही वहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहले अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले आप एक्शन ले पाओगे। तो एक बार फिर से वजीरेक्स ने वही बात करी है कि WRX जो टोकन है वो कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस है। इससे पहले वजीरेक्स का कहना ये था कि हमारी जो एक्सचेंज है वो भी कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस है। इसी के साथ यहाँ तक ये भी इन्होंने कहा कि WRX का जो IEO आया था, यानी कि इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आया था, वो भी बाइनेंस के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था। और इसमें जो सेल प्रोसीड्स हुई थी लगभग 1,08,401 BNB वर्थ की, यानी कि लगभग $2 मिलियन वर्थ के WRX के IEO हुआ था। और वो कलेक्ट किया गया और रिटेन किया गया बाय बाइनेंस, यानी कि बाइनेंस ने इतना बड़ा अमाउंट अपने पास रख लिया। इसी के साथ जो भी वॉलेट्स हैं जिनमें WRX कॉइन को लॉक किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उनको भी मैनेज और कंट्रोल बाइनेंस के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अभी भी कैसे कह सकता है कि बाइनेंस की वजीरेक्स मेरा नहीं है या फिर WRX कॉइन मेरा नहीं है, तो ये सरासर गलत है। आवाज़ हमें ही उठानी पड़ेगी, हम इंडियंस को या फिर जो वजीरेक्स यूज़र्स हैं, ये हमें इंडियन ट्रेडर्स को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना वजीरेक्स बेचारा एक्सचेंज इसी तरीके से फंस के रह जाएगा। पहले वजीरेक्स ने हमें सपोर्ट किया था, तभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग चालू हुई थी। तो अभी उल्टा हमने ही इनका साथ देना है। अगर हम नहीं वजीरेक्स का साथ देंगे तो शायद और कोई भी नहीं देने वाला। तो यहाँ पे इन्होंने एड्रेसेस भी दे दिए हैं जिनमें बताया गया कि 580 मिलियन जो टोकन्स हैं वो लॉक्ड पड़े हैं और अनलॉक्ड टोकन्स का भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो सब कुछ सामने है, आप चेक कर सकते हैं। बाइनेंस ने ट्रांसफर किए 116 मिलियन WRX कॉइन, जो बनती है 11% टोटल सप्लाई की। तो इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने अपने ट्रेजरी अकाउंट, बाइनेंस के ट्रेजरी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया 4 ट्रांजैक्शंस में, जो कि एक तो हुई 15 अप्रैल 2021 में, फिर अगली हुई 23 अप्रैल, फिर उसके बाद 1 मार्च 2022 में, फिर उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हुई 1 मार्च 2022 में। लगभग 2 मिनट के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करी। और आप यहाँ पे रेट भी चेक कर सकते हैं। जब सबसे पहले इन्होंने ट्रांजैक्शन करी तो तब WRX का प्राइस $4.5 के आसपास चल रहा था, और जब इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो प्राइस गिरा कितना, $2.5 के ऊपर। अब ये सामने चीज़ इन्होंने रख दी है जो कि बहुत गलत भी है, सही भी है, यानी कि पूरी क्लैरिटी दे दी, पूरी ट्रांसपेरेंसी वजीरेक्स ने दे दी है। अब फिर से देखो, अगली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 23 को, जब ट्रांसफ़र इन्होंने किया तब था $3.2 प्राइस, और ट्रांसफ़र के बाद क्या प्राइस रहा, $2.3। फिर उसके बाद एक और ट्रांसफ़र हुआ जो कि 1 मार्च 2022 में हुआ। अब यहाँ पे देखो कि $0.73 रेट चल रहा था और उसके बाद प्राइस गिरा $0.6। अब ये देख लो कि प्राइस जितना भी गिराया गया है वो बाइनेंस के द्वारा ही गिराया गया है। जब भी उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, ट्रांसफ़र होने के साथ साथ प्राइसेस नीचे गिरते गए WRX के। और एक चीज़ मान लो, यहाँ पे आज वजीरेक्स ने अपने WRX का बताया कि इनके साथ धोखा हुआ है। अब ये भी समझ लो कि ऐसा सिर्फ इस कॉइन में नहीं बल्कि किसी भी कॉइन में ऐसा ही होता है।
कोई भी कॉइन होता है, कोई भी एक्सचेंज बेस्ड कॉइन है या फिर इवन कोई और कॉइन है, तो उसके प्राइस में जब गिरावट आ रही होती है तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी चल रही होती है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। अगर हम नोटिस नहीं करते तो उसका मतलब ये नहीं है कि वैसा प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बर्न आ गया, बर्न आने के बाद भी नहीं प्राइस इंक्रीज़ हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में हमेशा आपको बताता था कि यहाँ पे कोई रीज़न है कि प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत बड़ा बर्न किया गया हो, इतनी सप्लाई का एक इतना बड़ा अमाउंट बर्न कर दिया गया हो, फिर भी कोई इंक्रीज़ ना आए प्राइस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा WZRX की टीम ने बोला है कि उनकी टीम को कोई भी एलोकेशन नहीं रिसीव हुआ है और जो बाइनेंस है वही रिस्पॉन्सिबल है क्वार्टरली बर्न कंडक्ट करने का WRX टोकन का। अब यहाँ पे एक चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं कितनी सारी वीडियोस बना चुका था बार बार WRX टोकन के बारे में कि प्लीज़ अगर WZRX सुन रहा है तो हमें एटलीस्ट एक आधी अपडेट दे दो कि ये क्वार्टरली बर्न क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों बंद कर दिया गया। क्योंकि आखिरी जो बर्न हुआ था वो अक्टूबर दिसंबर 2021 में हुआ था, वो 7वां बर्न था। तो सच्चाई इन्होंने ये बताई है कि वो बाइनेंस ही कर रहा था, उस वक्त भी बाइनेंस ने ही ये बर्न किया था और इतना बड़ा बर्न हुआ था कि WRX का जो वैल्यू थी वो 47 करोड़ की वैल्यू थी जब 7वां बर्न इवेंट किया गया था। और ये ट्रांजैक्शन सामने भी पड़ी है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे जो इसकी वैल्यू चल रही थी। फिर उसके बाद 5 क्वार्टर्स निकल चुके हैं और ऐसा कोई भी बर्न नहीं हुआ है। सिंस जनवरी 2022 कोई भी बर्न नहीं हमें सामने देखने को मिला है। अब यहाँ देख सकते हैं वो 5 कैसे बर्न होने थे। जनवरी से मार्च से लेकर 4.1 मिलियन WRX कॉइन बर्न होने थे। उसके बाद अगले क्वार्टर में 1.5 मिलियन कॉइन्स बर्न होने थे। फिर उसके बाद 2.25 लाख कॉइन, फिर उसके बाद 1 लाख WRX कॉइन, फिर उसके बाद जो अभी मोस्ट रीसेंट हमारा एक क्वार्टर गया है जो जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक, इसमें 1,63,000 से भी ज़्यादा WRX कॉइन बर्न होने चाहिए थे। अब इतना बड़ा जो अमाउंट है वो पेंडिंग है, इतना बड़ा बर्न अमाउंट पेंडिंग है जो कि बाइनेंस को करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है, इससे क्या है कि अब फिर से इनके आर्गुमेंट्स होगी बाइनेंस की WZRX के साथ या फिर CZ की हमारे निश्चल शेट्टी के साथ, उनकी आर्गुमेंट्स चलेंगी और WRX का प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर वो डीलिस्ट कर देंगे WRX कॉइन को बाइनेंस से। लेकिन एक पॉजिटिविटी भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर बाइनेंस इतना ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को या फिर अपने आप को इतना ही अच्छा मानता है कि हम तो बिल्कुल सही करते हैं जो भी करते हैं, तो उनको एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि यहाँ जो अकॉर्डिंग टू रोड मैप जो बना हुआ है कि एक क्वार्टरली बर्न होना चाहिए, वो एटलीस्ट इस बर्न को करें। अगर यहाँ पे इतना बड़ा बर्न होता है जो कि पिछले 5 पेंडिंग बर्न्स हैं, अगर ये हो जाते हैं तो फॉर श्योर WRX का प्राइस फिर से $4.5 तो क्या $10 तक भी आसानी से चला जाएगा। तो आई एम रियली थैंकफुल कि WZRX टीम ने इतनी बड़ी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है और बिल्कुल क्लियर कर दी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रख दी है। अब ऐसी अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में WZRX एक्सचेंज फिर से वही उसी दौर में आ जाए और WZRX एक्सचेंज अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे। लेकिन एक चीज़ हमें और क्लियरली दिख रही है कि ये सही तरीके से काम सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाइनेंस इनको कंट्रोल गलत तरीके से कर रहा है या फिर इनको खुल के काम नहीं करने दे रहे हैं। यही कारण है कि निश्चल शेट्टी या फिर उनकी जो WZRX की टीम है वो शार्डेम की डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करे जा रहे हैं, उसी के अपडेट्स देते रहते हैं और WZRX के ऊपर उनका कोई भी खास ध्यान हमें नहीं दिखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा भी हमें सामने देखने को मिलेगा एंड देखते हैं अभी क्या आगे चल के बनता है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, साथ के साथ टेलीग्राम के ऊपर वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हमेशा अपडेट आपको सबसे पहले ही मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिनको WZRX के बारे में या फिर WRX के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और उनके लिए है ज़रूरी, तो आपने ही पहुंचानी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वॉफ्टेड को ताकि आप तक आने वाले वीडियोस भी हमेशा पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।